नमस्ते। पहले तो मैं विषय के टाइटल को थोड़ा सा चेंज करूँगा। टाइटल है वर्क इज़ वर्शिप और इसको बस एक अक्षर चेंज करूँगा। आई को हटा के ए हम डाल देंगे, वर्क एज वर्शिप। हिंदी में यदि हम इसको करें तो अर्थ ये हो गया कि एक शीर्षक है कर्म ही पूजा है, और इसी को अगर हम परिवर्तन करें तो कर्म से पूजा। कर्म ही पूजा है, उससे ये भाव आता है कि सारी सृष्टि में जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है वो पूजा कर रहा है। लेकिन यदि ऐसा होता तो कर्म योग एक मार्ग के रूप में देने की आवश्यकता नहीं होती। किंतु कर्म को हम कैसे पूजा में परिवर्तित करें, यह कर्म से पूजा यानी वर्क एज वर्शिप। तो कर्म क्या है? कर्म वो हम लोगों को कर्म एक पथ दिया गया है जिसके द्वारा हमारा विकास होता है। तो कर्म के मार्ग से ही हमारे विकास का मार्ग खुलता है। पहली चीज़ हमको ये समझनी है। यदि हम ये प्रयास करेंगे कि हम कर्म नहीं करेंगे तो वो असंभव है। लेकिन कर्म जब हम नहीं करेंगे, हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम कर्म नहीं कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि हम जीवन के प्रति जो हमको चुनाव करना है, हम चुनाव नहीं कर रहे हैं। और जब हम चुनाव नहीं करते हैं तो कोई और हमारे लिए चुनाव करता है, और जब कोई और हमारे लिए चुनाव करता है तो हम फिर उस व्यक्ति की चेतना के अधीन हो जाते हैं। इसीलिए हमारा चुनाव हमारे जीवन में या तो हमें स्वयं करना चाहिए, इससे हमारा विकास होता है, या फिर अगर हमारे भगवान हैं, गुरु हैं, इष्ट हैं, तो उनके हाथों में सौंप देना चाहिए। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि हम चुनाव करेंगे तो वहाँ भी हमको ये विचार करना है कि हमारे सारे, अगर हम दिन को देखें तो सुबह से रात तक कितने सारे स्व बदलते रहते हैं। सुबह में एक प्रकार का आई होता है, बाद में दूसरा आई होता है। अलग अलग समय, अलग अलग ऋतुओं में हमारा जो सेंस ऑफ आई है बदलता रहता है। तो जब ये कहा जाता है कर्म का चुनाव हम करेंगे, तो यहाँ हमारा जो सबसे डीपेस्ट हाईएस्ट सेल्फ है, जिसको हम अपने या तो कल्पना के द्वारा या अनुभव के द्वारा जो हमारा हाईएस्ट सेंस हुआ है सेल्फ का, उसके आधार पर हमको कर्म करना है। तो ये बात अगर स्पष्ट हो जाए तब हम लोग इस पर कि कर्म के द्वारा पूजा कैसे की जा सकती है। तो इसमें विचार ये करना है, पहली चीज कि कर्म क्या है, कर्म कौन करता है, कौन कर रहा है कर्म, कौन सी ऊर्जा या शक्ति है जिसके द्वारा कर्म किया जा रहा है, और कर्म का ध्येय क्या है, कर्म के स्वामी कौन है, कर्म के पीछे संकल्प क्या है। क्योंकि कर्म एक पूरा पैकेज है। जब हम कोई कर्म करते हैं तो उसमें सारी चीज़ें एक साथ समाई हुई हैं। तो अब इसका अगर हम पहले विचार करें कि कर्म क्या है, आमतौर पर हम लोग समझते हैं कर्म वो है जो बाहर से हमको दिखता है। कर्म इंद्रियां, ये भाव आता है, यानी हाथों से, पाँव से, हमारे मुख से बोला हुआ कोई स्पीच या वाणी, इसको कर्म कहा गया है। लेकिन कर्म का अगर व्यापक अर्थ देखें तो कोई भी ऊर्जा जो हम अपने अंदर से बाहर की ओर या भीतर की ओर किसी भी दिशा में जब हमारे अंदर से ऊर्जा को विकीर्ण करते हैं, रिलीज करते हैं एनर्जी को, तो वह कर्म है। हमारे थॉट्स भी कर्म हैं और वो सारी सृष्टि पर उनका प्रभाव होता है। माता जी एक जगह बताती हैं कि हमारे अंदर अगर इलविल है तो वो दूसरों के ऊपर प्रभाव करती है, और ये इलविल कई बार मास्क्ड इलविल होती है। और ये देखिए इतना सेल्फ कंट्रोल व्यक्ति को होना चाहिए किस तरह से। जैसे मास्क्ड इलविल का एक उदाहरण देता हूँ, जो गुडविल के रूप में सामने आती है लेकिन उसके अंदर एक छिपा हुआ इलविल होती है। एक जो कॉमन उदाहरण एक डॉक्टर के रूप में मैं देखता हूँ वो ये है, जब लोग पूछते हैं आपका स्वास्थ्य ठीक तो चल रहा है, तो बाहर से अगर देखा जाए तो अच्छा प्रश्न है, वो मेरे बारे में चिंता कर रहा है। लेकिन प्रश्न के पीछे एक चेतना यह है कि मुझे लग नहीं रहा है कि आप ठीक हैं, या आपका वजन बहुत कम तो नहीं हो गया है। तो एक जो इलविल होती है, जब हमारे अंदर से दुर्भावना निकलती है, दुरेच्छा निकलती है, तो वह भी एक कर्म है, क्योंकि उसका प्रभाव पड़ता है हर चीज के ऊपर। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति अगर सद्भावना से जीवन जीता है या दुर्भावना से जीता है, तो उसके आसपास की जो वस्तुएं हैं उसके अंदर भी वही चेतना घनीभूत होकर बैठ जाती है। ये एक पूरा
ऑकल्ट साइड है कर्म का जिसको हम लोग नहीं जानते। तो ये आवश्यक है कि हम कुछ भी कर्म करने के पहले या उसके साथ साथ हम अपने रोज अपने चेतना को अच्छे से साफ करें। सेल्फ मास्टरी इज सो इंडिस्पेंसिबल टू एक्शन। क्योंकि अगर हमारी सेल्फ मास्टरी है ही नहीं, हमको यही नहीं पता कि हम मैकेनिकली सारा संसार कर्म कर रहा है, लेकिन वो कर्म योग नहीं है। श्री कृष्ण इसकी बात करते हैं कि 90% संसार कैसे कर्म करता है। यंत्रारूढ़िनी माया लाइक ए फ्लाई ऑन द व्हील, यानी एक चक्का है जो घूम रहा है और उस पर एक मक्खी बैठी हुई है। तो मक्खी को क्या लग रहा है, मैं गाड़ी चला रही हूं, क्योंकि वो बैठी है और चक्र घूम रहा है, गाड़ी आगे बढ़ रही है, तो उसको ये भाव हो रहा है कि मैं गाड़ी चला रही हूं। पर रियलिटी ये नहीं है, गाड़ी कोई और चला रहा है, दिशा गंतव्य कोई और निर्धारित करता है। 99.9%, 99.999% मनुष्य इसी यंत्रवत कार्य को वो समझते हैं कि वो कर्मयोग कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम ये कार्य मंदिर में कर रहे हैं, हो सकता है कोई मंदिर में कर रहा हो या कोई आश्रम में कर रहा हो, लेकिन यंत्रवत कर रहा हो, इस भाव से कर रहा हो कि अरे मैं कहाँ फंस गया, उलझ गया, या उसकी चेतना में एम्बिशन पनप रहा हो। माता जी ये सब बातें बताती हैं कि अगर तुम्हारी चेतना में एम्बिशन है, तुम एक यहाँ तक एम्बिशन ये रूप ले सकता है कि हम बहुत बड़े साधक बनना चाहते हैं, योगी बनना चाहते हैं, तो ये सारे एम्बिशंस कर्म को प्रदूषित कर रहे हैं। जो हमारे अंदर से जो ऊर्जा निकल रही है उसको प्रदूषित कर रहे हैं। तो कोई भी ऊर्जा जिसको हम संसार में रिलीज करते हैं, वो चाहे विचारों की ऊर्जा हो, भावनाओं की ऊर्जा हो, इम्पल्स ये भी एक ऊर्जा है, हर तरह की ऊर्जा, इच्छाएं हम लोग कितनी रिलीज करते हैं इस संसार में, एक जाल बनाते हैं। अगर कोई बाजार में जाए तो आप देखिए बाजार में जाने से क्या होता है कि एक और व्यक्ति ये सोच के जाएगा कि नहीं हम कुछ नहीं लेंगे, बाजार घूम के जाएंगे। पर कितना कठिन होता है केवल बाजार घूम के आना। चीज़ें आकर्षित करती हैं, व्यक्ति चला जाता है। इसलिए बाजार जब घूमने जाएं तो मेरा एक प्रैक्टिकल टिप है, पर्स अपने साथ ना रखें। और अगर किसी को साथ ले जा रहे हैं तो पर्स उसके पास हो तो ठीक है, लेकिन खुद का पर्स नहीं रखें, नहीं तो आप चीज़ें खरीद लेंगे। क्योंकि वहाँ पे यही ऊर्जा, सारे बाजार में ऊर्जा, तो एक एक ऊर्जा क्षेत्र होते हैं जिसके अंदर जब हम कर्म करते हैं तो अपने आप कर्म के अंदर एक शुद्धि का वातावरण आने लगता है। ये एक बड़ी अद्भुत बात है। इसीलिए लोग ऐसे स्थान पे जाते हैं, सेंटर्स बनते हैं और आश्रम है या ऐसे स्थान थे, क्योंकि वहाँ की जो ऊर्जा होती है वो ऐसी होती है कि वो संसार की ऊर्जा क्या होती है, वो कामना प्रधान होती है। तो वहाँ हर व्यक्ति कामना महत्वाकांक्षा इसी से ड्रिवेन हो रहा है। तो उस जगहों का वातावरण ऐसा होता है कि वो कर्म के अंदर वो ऑटोमेटिक आपके अंदर चली जाएगी। आई मीन ऑफ कोर्स कोई योगी है तो उसकी बात अलग है, पर आमतौर पर। लेकिन ऐसी जगह होती हैं जहाँ अगर व्यक्ति कामना और महत्वाकांक्षा से आता भी है, तो अगर वो उस वातावरण के प्रति खुलता है तो वो अपने आप वो चीज़, वो जो प्रदूषण है, जो मिक्सचर है, जो पेट्रोल के अंदर कुछ और मिला हुआ है, वो चीज़ अपने आप चली जाती है। तो पहली चीज़ है, कोई भी ऊर्जा को हम गति देते हैं तो वो कर्म है। दूसरा, किस प्रकार की ऊर्जा है, तो यहाँ ये बात होती है कि कौन सी चीज़ें जो हमको प्रेरित कर रही है कर्म को। अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत सारे हमारे अंदर ड्राइविंग फोर्सेस होती हैं, ड्राइविंग मोटिव्स होते हैं। तो कौन कौन से हैं? सबसे निम्नतम होता है जिसमें अधिकांश लोग, जिसको कहते हैं रोटी कपड़ा, जीवन जीना, भोजन के लिए कितने लोग, कैसे वो ड्राइव करता है मनुष्य का जीवन, दिन रात इसी में लोग लगे रहते हैं। कई बार भोजन बनता है तो उनका पूरा ध्यान इस पर है कि क्या बना है, कितना टेस्टी है, क्या है। तो ये एक बेसिक ऊर्जा। फिर एक ऊर्जा होती है जो हमको मैकेनिकल कर्म करवाती है, जो हमको करना ही होता है, हम यंत्रवत करते हैं। फिर एक तीसरी ऊर्जा होती है जो इच्छाओं के कारण हम कर्म करते हैं। तो इच्छाओं की जो ऊर्जा है हमको बहुत तीव्रता से कर्म के लिए जगाती है, लेकिन उतनी तीव्रता से वो डिस्पेयर करती है। जो लोग कामनाओं के अनुसार जीवन जीते हैं तो उनका जीवन इस तरह से कर्व होता है कि सडनली वो बहुत, उनके अंदर एक्साइटमेंट होता है जब उनको लगता है कि ये कामना मुझे प्राप्त हो सकती है। लेकिन जैसे ही उनको लगता है कि ये संभव नहीं है तो वो उतनी शीघ्रता से डिस्पेयर करते हैं। श्री अरविंद एक जगह कहते हैं, दोज हू होप वायलेंटली डिस्पेयर स्विफ्टली। तो कामना हमको अधीर कर देती है। तो जब अधीर होकर हम कर्म के प्रति प्रवृत्त होते हैं तो हम बहुत कुछ नहीं देख पाते, अपने खुद के मोटिव्स नहीं देख पाते, कर्म की परफेक्शन भूल जाते हैं, क्योंकि फिर सारा हमारा फोकस शिफ्ट हो जाता है।
इच्छाओं के अलावा एक और जो कर्म को प्रेरित करती है वो है महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा में हम अपनी इच्छाओं का दमन करते हैं कई बार, लेकिन इसलिए कि आगे चल के हमारे अहंकार को तुष्टि होगी। तो ऐसा है, लोग ये भी करते हैं। और फिर एक और उससे भी ऊपर एक कर्म की प्रेरणा होती है जो हृदय के भावों से आती है। हृदय के भाव बहुत ही पावरफुल स्रोत हैं कर्म को प्रेरणा देने के लिए। और उसके आगे बुद्धि, ये सारी डिफरेंट हमारे अंदर मोटिव्स होते हैं या पावर ड्राइविंग सिस्टम्स होते हैं। कंप्यूटर में अगर हम बोलें कि कौन सा सिस्टम आपको ड्राइव कर रहा है, तो कर्म का महत्व तो इससे आता है कि कौन सा सिस्टम हमको ड्राइव कर रहा है। और इसके कितने उदाहरण हैं हमारे स्क्रिप्चर्स में। भस्मासुर शिव जी का बहुत भक्त था, रोज उनके लिए जंगल से लकड़ी लाता था, उनके लिए भस्म करता था। शिव जी ने उसको वरदान दे दिया था कि तुम जिस चीज़ पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगी। लेकिन और इसलिए उसको इजी था, रोज भस्म शिव जी के लिए लेकर के आता था। लेकिन उसके अंदर जो ड्राइविंग मोटिव था वो माता पार्वती और उस शक्ति को वो प्राप्त करना चाहता था। तो ऐसा भी होता है, लोग हैं जो आश्रम में काम करते हैं, सेंटर्स में काम करते हैं, लेकिन वो महत्वाकांक्षा से भरे हुए होते हैं। और जब महत्वाकांक्षा ड्राइव करती है तो बहुत भयानक होती है, क्योंकि वो आपको एक इल्यूजन देती है कि आप आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, लेकिन वास्तव में हम पीछे की ओर जा रहे हैं। तो इस पर हमको बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम किस मोटिव से काम कर रहे हैं। तो ये बात है। तीसरी बात है कि कर्म को हमको कैसे करना चाहिए। माता जी एक जगह बड़े स्पष्ट ढंग से कहती हैं, और ये बिल्कुल हेस्ट में कोई भी जब हम काम करते हैं तो पूजा नहीं हो सकता। एक होता था, हम लोगों ने अपने घरों में भी देखा है कि दो प्रकार से लोग पूजा करते थे। एक तो तन्मय होके करते थे, जब कुछ भजन गा रहे हैं तो दुनिया इधर, जो राजा यज्ञवल्क की कहानी है कि यज्ञवल्क जब जाते हैं, यज्ञवल्क के यहाँ जब राजा जनक जाते हैं तो कई लोगों को लगता है कि ये यज्ञवल्क को इतना फेवर क्यों करते हैं। तो एक दिन अचानक एक गुरु जी हैं, उनको तो पता चल गया कि इन सब के मन में ये संदेह है। तो वो क्या करते हैं कि अचानक उनका ही एक स्वांग रचा हुआ है, तो एक डिसाइपल अचानक उस मंडली में सभा में आके कहता है, क्या कहता है कि देखो कोई बंदर आ गया है और सबके कपड़े वो उठा करके ले जा रहा है। तो असेंबली में सब लोग उठ के भागने लगते हैं बाहर कपड़े बचाने के लिए, और राजा जनक बैठे रहते हैं। तो अब लोगों को ये लगता है, देखते हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन कहती है तो राजा है तो इसको क्यों कपड़े ले जाने से क्या होगा। तो इतने में कोई आता है और कहता है, राजन राजन आपकी नगरी जल रही है। तो राजन कहते हैं, अभी मैं अपने गुरु के चरणों में बैठा हूं, गुरु ध्यान रखेंगे, इस समय मुझे किसी प्रकार का व्यवधान नहीं चाहिए। तो कोई भी कर्म हम करते हैं जब ध्यान से करते हैं तो एक तो उसमें समय बचता है, लेकिन हेस्ट नहीं होती। कई लोगों को लगता है कि जब हम शीघ्रता से कोई कर्म करेंगे तो हमारा समय बचेगा, ऊर्जा बचेगी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि हेस्ट में ऊर्जा हम बहुत स्पिल करते हैं। कोई भी कर्म जब हम ध्यान से करते हैं और कोई भी कर्म जब हम धैर्य से करते हैं तो कर्म अपने आप पूजा में बदलने लगता है। जैसे कुछ लोग नियम बनाते हैं कि हमको हनुमान चालीसा पढ़नी है, या कुछ लोग सावित्री पढ़ने का भी नियम बनाते हैं। तो अब कुछ लोग ये समय नियत करते हैं कि नहीं, इस समय ये टाइम में दूंगा पढ़ने के लिए, वो दुनिया इधर से उधर हो जाए वो बैठ के करेंगे, क्योंकि उनकी उसमें दृढ़ता है। और दूसरे तरह के लोग होंगे जो टाइम के साथ एडजस्ट करेंगे। हनुमान चालीसा कैसे पढ़ेंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण, मतलब वो इतनी जल्दी में है कि बेचारे हनुमान जी सुने इसके पहले उनकी हनुमान चालीसा खत्म हो गई है। अब ये दो प्रकार के भाव से दोनों देखा जाए तो भगवान का काम कर रहे हैं। लेकिन एक जो पूजा में क्या भाव होता है, पुण्य भाव होता है। आप बैठे, आपने सावित्री पढ़ने की बात, ये भी कर्म है। कर्म केवल वो नहीं जो हम बाहर से करते हैं, ध्यान भी कर्म है। तो एक होता है ध्यान इस तरह करते हैं जिसको माता जी कहती हैं कि दे आर पेइंग ए डेट टू गॉड, कि देखो आज हमने 8 से 8.15 ध्यान कर लिया, भगवान आपके बुक में लिख दिया होगा कि हमने ध्यान कर लिया, लेकिन वास्तव में हमारा ध्यान कहीं और था, क्योंकि हम केवल भगवान के रजिस्टर में नाम लिखवाने में व्यस्त थे। जबकि होना हमको ये चाहिए था
कि हम पहले बैठें, अब यहाँ ये ध्यान का क्षण है, या हम सावित्री पढ़ने वाले हैं, ये बहुत अद्भुत काम है, या कोई और काम हम करने वाले हैं, मान लो कोई केंद्र का काम करने वाले हैं, प्रारंभ करने वाले हैं, तो पूजा का भाव क्या होता है कि हम कुछ क्षण अपने को शांत रखें। माता जी कहती है ना कि टू इन्वोक द प्रेजेंस, क्योंकि केवल हम कर्म कर रहे हैं और हमने काम कर लिया और हम चल दिए, थोड़ी देर शांत रह के हमको इन्वोक करना चाहिए। यही हम सबके ट्रेडिशन में हम लोगों ने सीखा है। भोजन करने के पहले, खेल खेलने के पहले, अब कहीं घूमने जा रहे हैं, यहाँ तो आश्रम की तो ये बहुत सुंदर एक परंपरा है, परंपरा ही है लेकिन एक बड़ी सुंदर चीज़ है। इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था कि जब कोई अगर पिकनिक पे जाते थे तो पहले पिकनिक पे जाने के पहले सारा ग्रुप मिल करके कंसंट्रेट करता है, और उसके बाद वो माँ को पहले ही लिस्ट जाती थी कि ये लोग इस समय निकल के वहाँ पे जा रहे हैं। तो इसको कहते हैं कर्म का अर्पण। ये भाव कि ये मैं सारा कर रहा हूँ पूरे डिटेल में, आप एक पूजा के भाव से बैठे, शांत स्थिर हुए। जब हम अपनी चेतना को शांत करते हैं, स्थिर हो जाते हैं, कोई भी ये चीज़ें मैंने बड़ी सुंदर सुंदर छोटे छोटे उदाहरण से सीखी। जब आश्रम में काम करना शुरू किया तो एक छोटा सा काम दिया, कर्म कोई बड़ा छोटा नहीं होता, ये बहुत आवश्यक है ये चीज़, इस चीज़ को जानना। तो जब मैं आया तो मुझे पहला काम ये दिया था कि मार्बलिंग डिपार्टमेंट में साड़ियाँ और कपड़े रंगे जाते हैं, तो उसमें काम मिला। तो उनको लगा कि मैं तो डॉक्टर हूँ, कहीं मुझे बुरा ना लगे, तो मैंने कहा नहीं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये चीज़ें तो हमारे पीछे छोड़नी है। अब 2-3 ऐसे अनुभव हुए जिससे मुझे पता चला कि ये कितनी छोटी से छोटी चीज़ हमारा या तो एक परीक्षा होती है या हमको सिखाती है। तो मुझे ये काम दिया गया है कि सुबह में डिपार्टमेंट को खोलना है, और कैसे खोलना है उन्होंने मुझे बता दिया था कि इसको बोल्ट हटाना है अंदर से, बाहर का ताला तो खोल देंगे लेकिन वो अंदर बोल्टेड रहता है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पर आके आपको अंदर से बोल्ट हटाना है और द्वार खोलना है। मुझे लगा इतना सरल काम है, मुझे इतना क्यों बताया जा रहा है, दरवाज़ा खोलना है, खोल दूंगा मैं। लेकिन पहले ही दिन मुझे पता चला कि उसमें भूल क्या कर रहा था मैं। तो उन्होंने मुझे बताया, जो मनी बहन थी अब तो नहीं है, कि किस तरह से इस द्वार को खोलना होता है। देन आई लर्न कि काम को हम लोग हेस्टिली, कैजुअली ये समझ के कि ये तो इम्पॉर्टेंट काम नहीं है, तो ये हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम फूलों का काम करोगे? मैंने कहा हाँ, तो बड़े खुशी खुशी बोला, लेकिन फूल सजाने का काम नहीं था, फूल का जो वाज है उसको उठा के कहीं रखने का काम था। मुझे लगा ये तो अगेन बहुत आसान है, लेकिन फर्स्ट टेस्ट में फेल हुआ, क्योंकि मैं लेके जा रहा था। उन्होंने कहा रुको रुको रुको, एक कपड़ा दिया हाथ में, तो मैंने कहा कपड़े का क्या करूँगा, इसके तुम नीचे में पोंछोगे, साफ करोगे, और एक प्लास्टिक की एक जगह थी जिससे कि वो वुड खराब नहीं हो। तो एक छोटी सी चीज़ जो एक गमला रखना है, उसके नीचे पानी, और पानी गिर के लकड़ी को हार्म कर सकता है। तो भगवान के कर्म में भी हमको उतनी ही तत्परता, उतनी ही परफेक्शन से, उतने ही स्किलफुलनेस से। गीता में एक बड़ी सुंदर लाइन है, योगः कर्मसु कौशलम, वो पूजा है। तो जैसे पूजा में जब फूल तोड़े जाते हैं, आपने देखा होगा कि जब किसी मृत व्यक्ति पर फूल चढ़ाते हैं तो कहीं से भी एक माला बना लेते हैं, लेकिन जब पूजा में फूल रखे जाते हैं तो सुंदर अच्छे फूल और उनके सुंदर ढंग से एक माला बनाई जाती है नैवेद्य के रूप में। तो ये भगवान का जब हम कर्म करते हैं तो ये आवश्यक है कि इन छोटी छोटी बातों पर हम पूरा ध्यान दें। एक और इससे संबंधित एक कहानी थी इसमें, पर चलो अभी हम लोग कहानियों की बात नहीं करेंगे। तो ये सारे एक एक डिटेल में उतर करके, तो कर्म हम कैसे करते हैं ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो कैसे करते हैं यानी कर्म में एक विधि होती है, प्रोसेस होती है। तो माता सरस्वती के उसमें हम लोग देखते हैं कि जब श्री अरविंद डिस्क्राइब करते हैं ये चार रूपों का वर्णन किया है श्री अरविंद ने, वो सब हमारे कर्म में आते हैं। पहली चीज़ क्या आवश्यक है, महेश्वरी का ज्ञान होना चाहिए। हम जो कर्म कर रहे हैं अगर हमको उसका ज्ञान ही नहीं है, उसके बारे में हमको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो हम कर्म कैसे करेंगे। तो कोई भी भगवान का कर्म कर रहे हैं उसके बारे में हमको एक अंदर और बाहर दोनों प्रकार के ज्ञान, एक होता है ज्ञान जो बड़ा सीमित, उसकी प्रोसेस का, टेक्निक का, टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, और दूसरा है कि उसके अंदर हमारी अवस्था, हमारी स्थिति, इन सब चीज़ों का ज्ञान। तो वो सारा ज्ञान हमारे अंदर, क्योंकि सच्चा कर्म तभी होता है जब वो ज्ञान युक्त होता है। और ज्ञान युक्त कब होता है, जब हम अपनी बुद्धि को थोड़ा सा अलग करके जीवन को, कर्म के क्षेत्र को देखते हैं, क्योंकि वही कर्म अलग अलग क्षेत्र में जब हम करते हैं तो उसका
तरीका और उपाय बदल जाता है। ये भी ज्ञान की ही एक परिभाषा है। किसी ने पूछा कि आइंस्टीन का एक कंसेप्ट है प्रकाश ईयर्स का, माने प्रकाश की गति से जो हम स्पेस को मापते हैं, तो बच्चे को कैसे समझाना है। तो आप बच्चे को जब ये चीज़ समझाएंगे, अब उसके मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूँ कि कैसे समझाना चाहिए, बच्चे को जब ये समझाएंगे और जब आप एक पीएचडी को ये चीज़ समझाएंगे तो अलग अलग तरीके से बताएंगे। तो कर्म को करने का ज्ञान, यानी उसमें हर चीज़ को हमको अकाउंट में लेना है और तब हमको वो कर्म करना है। ये इसमें पहली चीज़ ज्ञान युक्त। दूसरा, इस कर्म का ध्येय क्या होगा। तो अधिकांश लोग कर्म करते हैं किसी ना किसी प्रकार की अपनी संतुष्टि के लिए। कभी कभी इवन जब हम लोग कोई पूजा की जगह भी, पूजा भी लोग करते हैं, पूजा करते हैं किस लिए करते हैं, ताकि हमारे घर में हमारा परिवार ये अच्छा रहे। तो वो जो पूजा होती है और उसमें जो भक्ति होती है वो निम्न प्रकार की भक्ति है। इसलिए गीता कहती है कि 4 प्रकार की भक्ति होती है, 2 जो निम्न प्रकार की हैं, एक जो आर्त भक्ति है और दूसरी अर्थार्थी। अधिकांश लोग अर्थार्थी, यानी मेरा इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या प्रयोजन होगा, उस लिए वो लोग पूजा करते हैं। और 2 जो उच्च कोटि की भक्ति हैं वो है जिज्ञासु की और ज्ञानी की, कि हम भक्ति कर्म के द्वारा हम ज्ञान की ओर उन्मुख होते हैं। तो ज्ञान और कर्म का समन्वय बहुत जरूरी है। केवल कर्म करते रहना तो हमारी अवस्था ये भी हो सकती है, जो हमने सुना है ना, वो जो बंदर राजा की रक्षा में नियुक्त किया गया था, तो उसने एक दिन मक्खी हटाने के लिए उठा करके तलवार राजा के ही ऊपर मार दी। मैंने ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग ढंग से सीखी थी कि कर्म को कैसे। एक बार चंपकलाल जी की सेवा का अवसर मिला था 20 दिन का। तो जब पहले दिन में गया तो मेरे अंदर ये भाव था कि चंपकलाल जी जब विश्राम कर रहे हैं तो मुझे एकदम सजग होकर सतर्क होकर बैठना है। क्यों सजग सतर्क होकर बैठना है? ताकि उनके पास कोई तरह का व्यवधान ना हो। व्यवधान क्या होना है फिर भी, लेकिन उनको नींद में इस बात का, नींद तो वो लेते नहीं थे, पर उनको वो ये भांप गए कि मेरी आंतरिक अवस्था कैसी थी। तो अगले दिन उन्होंने मुझे इस बात का संकेत दिया कि नहीं, तुम बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठो, तुम्हें इतना सतर्क सजग नहीं होना है कि उसके अंदर एक प्रकार की एंग्जाइटी। तो जब हम भगवान का भी कर्म करते हैं, माता जी ने एक बड़ी सुंदर अपनी प्रार्थना में लिखा है कि डिसइंटरेस्टेड, उसमें भी जब हम एंग्जाइटी लाते हैं अपनी, तो इनफैक्ट बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से कहती है माँ कि सम टाइम द एंग्जाइटी टू डू समथिंग वेल, दैट काइंड ऑफ थिंग एक्ट्स लाइक ए बैड विल, क्योंकि हम बहुत एंग्शियस हैं। तो यहाँ हमको ध्यान रखना चाहिए कि वास्तव में जो कर्म कर रहा है वो मेरा अहंकार नहीं कर रहा है, लेकिन वो डिवाइन ही कर रहे हैं, और वो कर्म के माध्यम से डिवाइन ही हमको ले जा रहे हैं हमारे विकास की गति पर। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कर्म में अपने आप को भगवान के प्रति खुले रखना ये बहुत आवश्यक है। अब खुले हम कैसे रखें? जितना हम स्वयं को भूलेंगे उतना अधिक हम भगवान की तरफ खुलने की ओर उन्मुख होंगे। तो इसकी एक कहानी है कि आश्रम में एक बार नृत्य का कार्यक्रम था, तो उसमें सहाना दी को नृत्य करना था। तो उसमें 2 नृत्य थे, एक था डॉन डांस, उषा काल का नृत्य, और दूसरा था राधा की प्रार्थना। तो वो जब राधा की प्रार्थना पर डांस करने का प्रयास कर रही थी तो कर नहीं पा रही थी। तो उन्होंने माता जी को पूछा कि माँ मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ। तो माँ ने उनसे पूछा राधा का क्या भाव है। तो माँ ने, वहीं से राधा की प्रार्थना का जन्म हुआ है। तो माँ बताती है जब राधा खड़ी होती है कृष्ण के सामने, तो वो स्वयं को नहीं याद रखती हैं, मैं हूँ जो श्री कृष्ण को अर्पण कर रही हूँ। उनके लिए सब कृष्ण में हो जाता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि जब हम कर्म को नैवेद्य के रूप में भगवान के सामने अर्पित कर रहे हैं, तो अवस्था हमारी ये होनी चाहिए कि केवल हमारे इष्ट, केवल हमारे ध्येय, केवल हमारे आराध्य हमको ध्यान रहे। इस चीज को रिमेंबर एंड ऑफर कहा गया है। जब हम ये पूछते हैं कि हम कैसे रिमेंबर एंड ऑफर करें, मतलब उसमें भी हम हैं, हम रिमेंबर करेंगे। लेकिन जब हमारे लिए ये असंभव हो अपने बारे में सोचना, जब हमारे आराध्य सामने है, तो हमारी जो अवस्था होती है वो इज ए स्टेट ऑफ ट्रू रिमेंबरेंस। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है उदार जी की इस रिमेंबर ऑफरिंग में, कि वो 20 साल आश्रम में रहे, जैसा हम लोग जानते हैं कई वर्षों रहे, लेकिन ये 20 साल बाद की कहानी है। तो उन्होंने माता जी से पूछा कि माँ मेरी साधना के बारे में आप कुछ बताएंगी, कैसी चल रही है। माँ ने कहा ठीक चल रही है, और अच्छी हो सकती थी।
एक तो साधना के बारे में मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, हमको अपने आप को भूलना है। कर्म हमको अपने आप से बाहर निकालता है। इसीलिए कई लोग अगर आपको कोई समस्या हो रही हो तो उसमें भी कहते हैं कि गेट बिजी। जब आप व्यस्त होते हो कर्म में तो स्वयं को भूल जाते हो। तो एयरफोर्स के सेटअप में हमारा ये होता था कि जब कोई पायलट का क्रैश होता था तो मृत्यु हुई है तो शोक नहीं करते थे और अधिक हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबको प्रवृत्त कर देते थे। कर्म के द्वारा हम अपने सीमित अहंकार की बाउंड्री से बाहर निकलते हैं। तो खैर उदारदा ने पूछ लिया तो माता जी ये बताती हैं कि ठीक ठाक चल रही है और अच्छी हो सकती थी। तो उन्होंने पूछा माँ क्या कमी रह गई? तो माँ ने कहा क्या करते हो जब तुम सुबह उठते हो? तो उन्होंने बताया उठते हैं बाथरूम में जाता हूँ। फिर क्या करते हो? तो टूथपेस्ट टूथब्रश करता हूँ। कैसे करते हो? तो बताने लगे ऐसे करता हूँ। कहती हैं सब गलत। तो वहाँ वो बताती हैं कि जब तुम बाथरूम में जाते हो तो किस लिए जाते हो? अब वहाँ पर यह है कि मैं स्नान होकर जब तैयार हो रहा हूँ, ब्रश कर रहा हूँ, सब माँ के लिए कर रहा हूँ, मैं उनको ऑफर करके कर रहा हूँ। मैं केवल मैं सुंदर दिखूँ, मैं अच्छा लगूँ, ये भाव की जगह जब हम कोई भी चीज़ करते हैं इस भाव से कि हम ईश्वर के लिए कर रहे हैं तो वहाँ सारे कर्म आ जाते हैं हमारे। वॉकिंग कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, हर चीज़ में कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में। अब ये रिमेंबर एंड ऑफर केवल एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, हालांकि ठीक है एक प्रारंभिक समय में वही हेल्प करता है, लेकिन एक ऐसी अवस्था है जहां हम इस भाव से जीवन को जी रहे हैं कि हमारे साथ में माँ हैं और उनके लिए हम ये चीज़ उनको सेवा के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अब जब हम कोई काम इस भाव से करेंगे कि ये माँ की सेवा है तो क्या हम उसको कैजुअल करेंगे? क्या हम उसको असुंदर बनाएंगे? कई बार मुझे मंदिरों में जा कर के एक दुख होता है, शायद और जगह भी होता होगा ये भाव, लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखी है कि मैंने महाकाल के मंदिर में ये चीज़ बहुत मुझे कष्ट हुआ था कि गंदा क्यों है ये फ्लोर। तो अब किसी ने कहा कि इतने लोग आते हैं, तो मैंने कहा लेकिन यहाँ तो पूजा का अर्थ ही यही है। और इवन करनाली में जहाँ पर महाकाली की का दर्शन हुआ था श्री अरविंद को वर्ल्ड मदर का, तो वहाँ पर जब मैं गया तो देखा कि इतने गंदे ढंग से सब कुछ रखा है। तो मैंने तो उस दिन पुजारी का पूरा खोल करके दरवाज़ा, जो महंत थे वो खा रहे थे खूब मोटी तोंद वाले भोजन, और मैंने उनको कहा कि आप किस प्रकार की पूजा कर रहे हैं? आप सोचिए अगर माँ काली साक्षात प्रकट हो गई तो क्या होगा। तो ये जो हमारा भाव है वो ये भाव होना चाहिए कि ये एक मैकेनिकल काम नहीं है। कोई भी चीज़ अगर गंदी है आप कैसे वहाँ भगवान को इनवाइट कर सकते हो? तो कई बार इस भाव से कि आप कोई सम्मेलन है, आज भी हो रहा है, अब मैंने तो देखा नहीं है कि सम्मेलन कैसा है, तो एक छोटा सा मैं बस एक एग्जाम्पल दे दूंगा। एक बार ऐसी एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट की, पूरे इंडिया के लोग आए थे और सब अपने अपने पेपर्स पढ़ रहे थे और बड़े एकेडमिकल इंटेलेक्चुअल ओरिएंटेड, कोई बुद्ध के ऊपर बोल रहा था, कोई इसके ऊपर। तो फिर मेरा जब नंबर बोलने का अवसर आया तो मैंने कहा बिफोर आई स्पीक, मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने इतने सुंदर सुंदर चीज़ें पढ़े, अगर आपके सामने साक्षात बुद्ध आकर बैठ जाएंगे या कृष्ण आकर बैठ जाएंगे तो आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा? ऑनेस्ट आंसर। क्या आप उस समय अपने पेपर्स को कंसल्ट करके पढ़ेंगे? तो ये हमको स्मरण रखना है कि अगर हम इस भाव से, कोई कॉन्फ्रेंस है, अगर उसके लिए सबने, कई लोग अलग अलग लेवल पे काम में जुटे होंगे, तो ये जो हम काम कर रहे हैं अगर ये सच में माँ की सेवा है तो हम उसको कितने छोटे छोटे डिटेल्स के परफेक्शन में, अगर कोई स्थान है, यहाँ तो फिजिकल स्पेस नहीं है, पर अगर फिजिकल स्पेस है तो हम फिजिकल स्पेस को कैसी रखेंगे? हम साफ रखेंगे या गंदी रखेंगे? तार झूल रहे होंगे, लटक रहे होंगे, या अच्छे से रखे होंगे, व्यवस्थित हो रहे होंगे? अगर संगीत है तो कैसा संगीत बजेगा? तो हमको ये स्मरण रखना है कि रोज अगर भगवान हमारे घर आ रहे हैं तो हम किस भाव से कर्म करेंगे। गोलकुंड की एक कहानी है कि एक यंग लड़की 15-16 साल की थी, उन्होंने गोलकुंड ज्वाइन कर लिया। वो उस समय ऐसे संभव था कि आप, ये ज़रूरी नहीं है कि यू हैव टू गो थ्रू दैट स्टडिंग प्रोसेस। तो बड़ा अच्छा काम करती थी, परफेक्शनिस्ट थी। तो एक दिन वो 5 बजे उनको जाना था, वो जा रही थी और अचानक उनकी जो इंचार्ज थी मोना दी, उन्होंने रोक लिया, कहा कि तुम कहाँ जा रही हो? तो मैं जा रही हूँ खेलने के लिए। तो तुमने काम पूरा कर लिया? कहा हाँ, एक छोटा सा काम है 5 मिनट का, वो मैं कल सुबह कर दूंगी। तो उन्होंने उनसे एक बात पूछी, बड़ी सुंदर बात।
तो उन्होंने कहा मान लो अगर तुम्हारे जाने के बाद माँ यहाँ आ गई तो ये काम अधूरा रहना क्या उचित होगा? ये उनके जीवन में एक लेसन की तरह था। इसलिए नहीं कि हम कहीं भी जा रहे हैं, लेकिन वो काम हमने सुंदर ढंग से संपूर्ण किया। तो ये जरूरी नहीं कि हम कितने काम करते हैं, लेकिन जितना हम करते हैं उसको सुंदर ढंग से करते हैं कि नहीं, ये चीज़ देखी जाती है। एक और बड़ा सुंदर उदाहरण है इसका कि कर्म पूजा कैसे बनती है। अमल किरण बताते हैं कि एक बार, आई थिंक ये अमल किरण की थी या उनकी वाइफ सेहरा, उनकी कहानी है, जहाँ उन्होंने, खैर जो भी है, एक साधक की कहानी है, जहाँ उन्होंने एम्ब्रॉयडरी करी एक कपड़े के ऊपर और माँ को देने गए। तो माता जी ने देखा और एम्ब्रॉयडरी का एक हिस्सा था जिसको माँ ने कहा इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर है ये, और साफ दिख रहा था कि उनके चेहरे पे जॉय है। बाकी पर उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। तो अब ये जो साधिका थी या साधक थे, उनको थोड़ी शर्म आई। क्यों शर्म आई? क्योंकि वही एक हिस्सा था जिसको उन्होंने माँ को स्मरण करके ऑफर करके किया था, और बाकी में उनका ध्यान भटक रहा था। तो कर्म का ध्येय कौन है? ध्येय भगवान है। हम कर्म के द्वारा किसको रिझा रहे हैं? पूजा क्या होती है? पूजा इसलिए होती है कि हम रिझाते हैं, किसको प्लीज कर रहे हैं। माँ ने एक बड़ी सुंदर बात कही, और वो हमारे अहंकार की भी रेमेडी है, और एक कलेक्टिविटी के अंदर भी एक सुंदर भाव लाने का एक प्रोसेस है। माँ कहती है वी आर नॉट हियर टू प्लीज आवर सेल्फ। अरे देखो हमने कितना अच्छा किया है काम, सेल्फलेस एडमिरेशन। वी आर नॉट हियर टू प्लीज अदर्स, कि दूसरे हमारे काम से कितने खुश हुए। वी आर हियर टू प्लीज द डिवाइन। अगर हम ये छोटी सी चीज़ को स्मरण रखें कि हम काम भगवान के लिए कर रहे हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, और वो ये सारी इसमें पूरी समग्रता है। यहाँ तक कि एक टाइम की एक छोटी सी चीज़ है, समय का ध्यान रखना, ये भी एक मास्टरी का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। क्योंकि जो लोग समय का ध्यान रखते हैं, समय के अनुसार कर सकते हैं कोई काम, उन्होंने अपनी प्रकृति पर एक मास्टरी पाई हुई है। तो ये आवश्यक है कि कर्म में ये सारी चीज़ों का हम ध्यान रखें, और अंत में कर्म करते हुए डिवाइन मदर की ओर खुले रखना, अपने को दिव्य की ओर खुले रखना। और वो एक अवस्था है, कई लोगों के लिए कठिन होता है, क्योंकि जब वो स्मरण करने लगते हैं तो बाहर कर्म ठीक से नहीं हो पाता, और जब कर्म में चले जाते हैं तो अंदर में वो उस भाव को खो देते हैं। लेकिन ये चीज़ अभ्यास के साथ आती है, अभ्यास के साथ आती है, और हम देखते हैं कि जितना हम खुले रहते हैं अंदर, उतना अच्छा हमारा कर्म होता है। तो इसी चीज़ को गीता में योगा कर्म सुकौशलम, जिसकी बात हम लोगों ने कुछ देर पहले की। तो जब इस भाव से हम कर्म करते हैं, कौन सा कर्म, कोई भी कर्म, लेकिन इसमें हमको बस दो बातें याद रखनी है कि जब हम लोग कहते हैं कि कर्म हम करते हैं तो उसमें ज्ञान होना चाहिए। तो ज्ञान के कई लेवल्स हैं, और उसका एक सिंपल उदाहरण है एक डॉक्टर का। एक डॉक्टर मरीज को देखता है तो स्वाभाविक है कि उसको ज्ञान होना चाहिए मेडिकल साइंस का। लेकिन क्या मेडिकल साइंस ज्ञान की अंतिम सीमा है? या उसी कर्म को हम अच्छे से अच्छे, अधिक से अधिक ज्ञान के साथ कर सकते हैं? सर्वोत्तम ज्ञान क्या होगा? जहाँ तक लेट अस से मेडिकल साइंस की बात है, तो वो होगा एक इंट्यूटिव नॉलेज अबाउट पेशेंट एंड इंट्यूटिव नॉलेज अबाउट ट्रीटमेंट। और इसका एक अंतिम उदाहरण देके हम लोग इसको बंद करेंगे कि एक बार गोलकुंड में प्रयास कर रहे थे कि कहाँ पर हमको पानी का वो सोर्स होना चाहिए। तो उसके और कुछ बीम लगाने का भी कोई इंजीनियरिंग की समस्या थी। तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये काम कैसे और किस स्थान पे ये होना चाहिए। तो पवित्रदा, जो खुद अच्छे खासे मैथमेटिशियन भी थे, इंजीनियर भी थे, और मृत्युंजय, ही वॉज ऑल्सो एन इंजीनियर। तो ये लोग, जॉर्ज नाकाशिमा, ये लोग तीनों माँ के पास गए, और उन्होंने इस समस्या को माँ को बताया। और माँ कुछ देर मौन रही, फिर उन्होंने अचानक अपनी उंगली को गोलकुंड के मैप पर का रहा, यहाँ पर और इस प्रकार से होना चाहिए। तब उनके दिमाग में ये चीज़ फ्लैश करती है कि अरे हाँ, हमने ऐसा सोचा क्यों नहीं। और उन्होंने माँ से पूछा कि आपको ये चीज़ कैसे पता चली? तो माँ बताती है कि इसके लिए दो तरीके हैं। एक होता है जो हम कॉम्प्लिकेटेड मेंटल प्रोसेस से किसी चीज़ को समझना चाहते हैं, ज्ञान को पाना चाहते हैं, और दूसरा तरीका है जब हम डायरेक्ट, जितना अपनी हम मन को, प्राण को शांत करते हैं, उतना अधिक हमारे अंदर एक अंतर्भास, एक इंट्यूशन ऑपरेट करने लगती है, और वो हर चीज़ में कारगर होती है, हर चीज़ में वो हमको कर्म को बेहतर बना सकती है। इसीलिए वेदों में हम देखते हैं कि 4 देवियाँ होती हैं। एक होती इला, इला इज़ द गॉडेस ऑफ इंट्यूशन,
शर्मा भी कहा गया। दूसरी होती है जो गॉडेस ऑफ इंस्पिरेशन है, सरस्वती। तीसरी होती है मही, जो ट्रूथ के घर की ओर हमको ले जाती हैं। और चौथी होती है दक्षिणा, द राइट एक्शन। कर्म को किस प्रकार से करना है, कैसे करना है। तो यहीं पर जो मैंने 4 देवियों की बात की थी कि कर्म के अंदर ज्ञान होना चाहिए, कर्म के अंदर सिंसेरिटी होनी चाहिए, वो जो माँ काली का टच है उसमें इंटेंसिटी होनी चाहिए, फर्वर होना चाहिए, ट्रूथ होना चाहिए। ये नहीं कि हम बाहर से दिखा रहे हैं कि बहुत अच्छा काम है। तो ये होगा कि कबर्ड के अंदर हमने चीज़ें छिपा दी हैं और दिखेगा कि इसने काम किया नहीं है, बाहर बाहर से सफाई की है। तो ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। कई लोग काम कोई और करता है लेकिन नाम लेने सबसे आगे खड़े हो जाते हैं। तो ये ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, सिंसेरिटी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, ये सब महाकाली के एट्रीब्यूट्स है। फिर कर्म के अंदर प्रेम होना चाहिए, सौंदर्य होना चाहिए और हार्मनी होने से। छोटी से छोटी चीज, ग्लास को उठा के हम कहाँ रखते हैं, कैसे रखते हैं, इसमें भी एक आर्ट है। ये भी पूजा बन सकता है। आप देखिए, इससे बहुत कुछ पता चलता है व्यक्ति का। आप केवल इतना कह दीजिए थोड़ा सा जल दे दो। अब देखिए, कुछ लोग ला करके गिलास आपके सामने ऐसे रख देंगे कि आपको उन्होंने चैलेंज रख दिया है सामने में। कुछ लोग आते हैं, कितने सुंदर ढंग से आपको पेश करते हैं, आपको देखने में भी लगता है ये तो भगवान की पूजा है। तो ब्यूटी, हार्मनी जब हम कर्म में लाते हैं, प्रेम लाते हैं, तो महालक्ष्मी की पूजा। और अंत में डिटेल्ड परफेक्शन, महासरस्वती। हर चीज एक विशेष काम के लिए बनी है। एक ग्लास बना होता है जल पीने के लिए। अब पानी पीना है तो कटोरी में भी पानी डाल दिया, पी लिया। अब पी सकते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट मेंट फॉर दैट। तो हर चीज़ की अपनी उपयोगिता होती है। कील ठोकनी है, कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है, बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, हथौड़े से करेंगे कि पत्थर से करेंगे, ये सारी चीज़ें महासरस्वती की पूजा में जाती हैं। तो यदि हमको कर्म के द्वारा पूजा करना है, इन चारों देवियों को प्रसन्न करना है, तो पहले हमको कर्म के विषय में सम्यक ज्ञान, केवल वो टेक्निकल ज्ञान नहीं, किंतु उसके पीछे वो एक डीपर नॉलेज वो अवेकन करनी है। इंट्यूटिव माइंड को अवेकन करना है। उसमें एक सुचिता होनी चाहिए, एक सिंसेरिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। दिखावा नहीं कि देखो हमने ये काम कर दिया। और ये एक पैशन होना चाहिए, कि इंटेंसिटी होना चाहिए टू सर्व द डिवाइन। और तीसरा, उसके अंदर प्रेम, सौंदर्य और सामंजस्य का भाव होना चाहिए, क्योंकि वो कर्म आइसोलेटेड नहीं है, वो हर चीज़ से जुड़ा हुआ है। जैसे किसी को आपने कहा कि पर्दे लगाने हैं, तो वो अगर पर्दा लगा दे बिना ये बात को ध्यान में रखे कि दीवारों का रंग कैसा है। कोई आपके सोफे को कलर दे रहा है, लेकिन वो अगर ये ध्यान ना रखे कि दीवारों का और कर्टेन का रंग कैसा है, तो वो क्या करेगा, काम तो अच्छा करेगा लेकिन डिसहार्मोनियस करेगा। तो इसीलिए हार्मनी, सामंजस्य। हार्मनी का एक दूसरा लेवल है मनुष्यों के बीच सामंजस्य। ये भी एक बहुत कठिन एस्पेक्ट है कर्म को पूजा के रूप में। जब प्रीस्ट आपस में झगड़ा करने लगते हैं, तो सामंजस्य कैसे आता है? जब हम एक दूसरे को सहभागी और सहयोगी समझते हैं, ना कि हम एक दूसरे को प्रतिद्वंदी समझते हैं। भगवान की सेवा में भी लोग प्रतिद्वंदी बन के आते हैं, क्योंकि उनको वो कुर्सी चाहिए, तो प्रतिद्वंदी के भाव से आते हैं कि इसको क्यों, मुझे क्यों नहीं। लेकिन जब हम सहयोगी और सहभागी समझते हैं, तो हम सब आपस में स्पॉन्टेनियस हार्मनी लाते हैं, सामंजस्य आता है। और चौथी चीज़ है कि डिटेल्ड परफेक्शन, स्किल, हर चीज़ की व्यवस्था जिस चीज़ के लिए बनी है उसका उस चीज़ के लिए उपयोग, ये सब कुछ कर्म को सेवा के रूप में प्रस्तुत करने का माध्यम है। काम अधिका थिले करि न पारिले मां को कही पुणी चेष्टा कले समर्पण ठीक हेबो कि? हाँ, तो कर्म में हम माँ को प्रार्थना करके चेष्टा कर रहे हैं, यही ना प्रश्न। तो ठीक से हम नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रश्न क्या यही है? क्योंकि मेरी गुड़िया बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने समझा है, तो भगवान ये नहीं देखते हैं कि आपका कर्म कितना बड़ा है, कितना सक्सेसफुल हुआ है। कर्म में सफलता विफलता ये हम लोगों का मापदंड है। तो हमको याद रखना चाहिए वो गिलहरी वाली कहानी, कि राम जी जब पुल बना रहे थे तो गिलहरी अपने आप को मट्टी में रोल करके समुद्र के अंदर जाके बार बार आ रही थी। तो किसी ने पूछा कि तुम क्या कर रही हो, किसी बंदर के नीचे आ जाओगी? तो कहती है मैं भी पुल बना रही हूँ।
पुल तुम कैसे बना रही हो? तो कहती पता नहीं, लेकिन थोड़े से धूल के कण में डाल रही हूं, क्या पता ये भी कंट्रीब्यूट करे बनने के लिए। तो गिलहरी के बारे में हम लोग जानते हैं कि कैसे फिर राम जी अपने हाथों में लेके उसको ब्लेस करते हैं। तो कर्म सफल होता है या विफल होता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों भाव में हमको इक्वल रहना है। ये नहीं कि हमको विफलता के लिए करना है, करना सुंदर ढंग से, सफल हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कर्म का जो महत्व है भगवान की आंखों में वो इससे होता है कि हम किस चेतना में, किस परफेक्शन के साथ अंदर और बाहर हमने कर्म किया। सफलता और विफलता ये पहला स्टेप है कर्मयोग का, निष्काम भाव से करना, कि इस भाव से कि वो सफल होगा या विफल होगा, सफल होगा तो क्रेडिट ले लेना, विफल होगा तो दुखी हो जाना, ये भाव हमको अपने अंदर से हटाना है। समता का भाव डेवलप करना ये पहला स्टेप है कर्म को पूजा में बदलने के लिए। नमस्ते भाई।